हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। इसको हम न्यू सेशन में तब्दील करेंगे बहुत जल्द। फिलहाल इसको एक बार कंप्लीट कर देंगे, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। इफ यू हैव अ पेशेंस यू यू विल अचीव व्हाट यू वांट। ठीक है, अगर आपके पास धैर्य है, आपके पास पेशेंस है, तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। कभी भी नर्वस ना हो, किसी चीज को लेके होपलेस ना हो। हमेशा अपने को कैसे रखें, अपने को कूल रखें, बिल्कुल काम रखें। हर चीज में एकदम ईगरनेस ना दिखाएं, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में भी आपने देखा कि एग्जाम हॉल में फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्वेश्चंस अटक रहे हैं, आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं आ रहा, तो वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेक अ डीप ब्रेथ, नर्वसनेस दूर करें और कामली और पेशेंस की तरह अगर आप पेशेंस से आप काम लेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ उसमें अच्छा लिख के आ पाएंगे। ठीक है। एंड साथ ही इसका आप रीजन दे, इसका आप एक अच्छा एग्जांपल हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी देख सकते हैं, जिन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। हमने देखा गया, सबने आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो फील्ड में डिसीजन देते हैं, कितने पेशेंस के साथ वो डिसीजन लेते हैं। चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में टीम हो, बट फिर भी वो क्या है, अपना डिसीजन बड़े काम एंड कूल होके लेते हैं, है ना। तो ये थी हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो आप भी पेशेंस अपने अंदर रखिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके पास मैं यहाँ दे रहा हूँ। सम ऑफ द टू डिजिट्स आपको पहले बता रखे हैं। सम ऑफ द टू डिजिट्स number is 9. When we interchange the digit, it is found that resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two digit number? ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को लिखें। रिवीजन का एक क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको आप कर डालो। चलिए, ये समझने से पहले थोड़ा टू डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं ना, कि टू डिजिट नंबर्स होते क्या है। एक बार टू डिजिट नंबर को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि टू डिजिट नंबर है क्या। ठीक है, तो अब टू डिजिट नंबर आप देखेंगे तो टू डिजिट नंबर कैसे होते हैं। मैंने लिखा 40, ये क्या है, 4 और 7 है ना। अगर देखा जाए तो 4 क्या एक डिजिट है और 7 भी एक डिजिट है। और जब दो डिजिट मिलती हैं तो दो डिजिट, दो या तीन डिजिट से मिलता बनता है एक नंबर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 47। ये हो गया आपका 47। 4 7 इज 47। ठीक है, ये आपके टू डिजिट नंबर हो गए। तो अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते थे छोटी क्लास में, तो कैसे एक्सपेंड करते थे 47 को। आप बोलते सर 4 इंटू 10 प्लस 7, 4 इंटू 10 बना 40 प्लस 7 और ये बन गया 47। हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते थे, हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते थे, हम 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि ये 10th प्लेस में है। क्योंकि ये 10th प्लेस में है इसलिए हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 10 का 40 हो जाता था। ठीक है, ये 10th प्लेस में इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, वैसे अगर कोई नंबर हमने यहाँ पे दे दिया 257 या 257, चलो यही दे दिया, तो इसको हम 2 को 100 से करेंगे, 5 को अगेन 10 से करेंगे, प्लस 7 को 1 से करेंगे, है ना। यही तो हम करते थे। तो 1 प्लेस में तो 1 से मल्टीप्लाई, 5 10 प्लेस में तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 100 प्लेस में तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसलिए चीजें होती थी। तो जो जिस प्लेस में उससे उसका मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नंबर्स हमें मिल जाते हैं। 2 इंटू 10 200, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 50, प्लस 7 इंटू 1 7, तो ये बन जाता है 257। ठीक है, इसलिए होता था। अब दूसरी चीज देखो, जैसे डिजिट है, मैंने बोला 47 एक नंबर है। 47 क्या है, एक नंबर है। 47 की जो डिजिट्स हैं वो है 4 और 7। जैसे मैंने बोल दूं अगर आपको 63, तो 63 एक नंबर है। 63 की जो डिजिट्स है, 63 की जो डिजिट्स है, 63 की डिजिट्स है 6 और 3। ठीक है, 63 के डिजिट्स है 6 और 3। ठीक है, अगर वैसे ही मैंने आपको बोला 74, तो 74 एक नंबर है सर, और 74 की जो डिजिट्स है वो है 7 और 4। ठीक है, 74 की जो डिजिट्स है वो है 7 और 4। क्लियर। तो अगर हमने बोला कि भाई ये कोई नंबर है 74 या कोई भी नंबर है, उनकी जो डिजिट का सम है वो इसके डिजिट का सम, यानी कि जो डिजिट्स है, जो अंक है, देखो नंबर हो गई संख्या, डिजिट हो गया अंक।
तो जो अंक है इनका योग, डिजिट का जो योग है, तो 7 प्लस 4 कितना हो गया 11। वैसे ही 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। और वैसे ही 4 प्लस 7, जैसे यहाँ 4 प्लस 7 कितना हो गया 11। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो डिजिट्स है, जो अंक है, उनका योग है, उनका क्या है योग है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर आप देखो जैसे इनका योग है 4 और 7, ये डिजिट्स अंकों का योग है, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स है ना, ये क्या है सम ऑफ डिजिट्स। भाई इनके डिजिट का सम कितना है, इनके डिजिट का सम हमने बोला था 4 और 7 11 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 डिजिट दे रखी हैं, ठीक है, अगर मुझे 2 डिजिट, ये इन्हीं 2 डिजिट का एग्जांपल आप ले लो। फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट का सम है 11। ठीक है, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट का सम है 11। फर्स्ट डिजिट है मेरे पास 4, है ना, आपको ना सेकंड डिजिट निकालो, तो आप क्या करोगे फिर, सेकंड डिजिट निकालने के लिए आप बोल दोगे कि सर ये 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 इज 7। सेकंड डिजिट है 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 है 7। ठीक है, 11 माइनस 4 है 7। तो सेकंड डिजिट कैसे निकाली आपने, जो आपका सम था उसमें से आपने वो पहली डिजिट को माइनस किया, आपको दूसरी डिजिट मिल गई। 11 माइनस 4 क्या आपको पता है सर, 4 को उधर ले जाओगे, 11 माइनस 4 7 मिल जाएगी, तो आगे 7 दूसरी डिजिट। बट हमने करा क्या, जो हमें सम दिया गया था, 2 डिजिट का सम हमको 11 दिया गया था, उसमें से हमने पहली डिजिट को माइनस कर दिया, हमें दूसरी डिजिट मिल गई। ठीक है, यही तो हमने किया। इसको एक बार देख लो, अगर इसमें कुछ समझना है एक बार फिर से समझ लो। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, सब कुछ आपको पता लग गया कैसे कॉन्सेप्ट है, तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। सम ऑफ 2 डिजिट इज नंबर इज 9। ठीक है, तो आपने पहले डिजिट लेट कर लो, लेट वंस डिजिट बी एक्स, जो वंस प्लेस में है। ठीक है, वन डिजिट बी एक्स, तो या फिर एक डिजिट आप मान लो, सिंपल से ले लो, लेट जो वंस प्लेस में वो एक्स मान लिया, तो देयरफॉर अनदर डिजिट क्या हो जाएगी, अनदर डिजिट भी। सम क्या था 9, 9 माइनस एक्स। बताया ना भी, ये कॉन्सेप्ट बताया ना पीछे, कौन सा, कि अगर हम पहली डिजिट हमें पता है, जो हमें एक्स पता है, तो दूसरी क्या होगी 11 माइनस एक्स, यानी कि सम में से माइनस कर दो, तो वही चीज हमने क्या 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर आवर नंबर आर, इन दो से हमारा नंबर क्या बना, देयरफॉर आवर नंबर आर। अब जैसे मेरे पास नंबर था, ठीक है, मेरे पास 7 और 4 डिजिट मिल गई, 4 और 7, तो इससे नंबर क्या बनेगा 47। क्यों, क्योंकि 4 मेरा 10th प्लेस में था और 7 मेरा 1st प्लेस में था, तो 4 इंटू 10 मैंने किया प्लस 7, है ना। तो यहाँ भी आप वही करोगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तो द नंबर आर वंस डिजिट हमारा एक्स है, तो 10 में ये 10th प्लेस में ही है, तो 10 के साथ आप 9 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर दो प्लस एक्स, ये हमारा नंबर हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 10 9 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 90 माइनस 9x, ये आपका क्या हो गया नंबर हो गया, और नंबर आ 90 माइनस 9x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number, when we interchange the digit, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिजिट्स को इंटरचेंज अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, when we interchange the digit, ठीक है, after interchanging the digit, now according to question आते हैं, ATU according to question, when we interchange the digits, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, ये इट इज फाउंड दैट, ये पाया जाता है द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर हमें मिला है, वो ग्रेटर देन 27 ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि वो क्या है, चलो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, चलो 10 के साथ अब x ले आओ और 9 माइनस एक्स आप ये ले आए। ठीक है, हमने भाई डिजिट्स इंटरचेंज कर दी, यानी कि इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया कि रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर हमारे पास ये मिला है, ठीक है, या फिर आप पहले लिख लो,
क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन की डिमांड में आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा, आपने डिजिट्स इंटरचेंज कर दी 10x के साथ और 9 - x पीछे ले आए, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे और तो 10x ऐसे रहेगा, यही लिख देता हूँ 10 में से 1 गया 9, तो ये आ गया 10x - x यानी कि 9x + 9। डिजिट्स इंटरचेंज करने पे मेरे को नंबर ये मिलता है, ठीक है ठीक है। तो आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आ जाओ कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, हमने जब डिजिट्स इंटरचेंज की तो हमें नंबर मिला 9x + 9, ठीक है। वी फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो ये रिजल्टिंग नया नंबर है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर ये था ना, हमारा ओरिजिनल नंबर ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, इससे ये 27 बड़ा, 27 टाइम्स नहीं, ग्रेटर नंबर बाय 27 टाइम्स क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है, यानी 27 टाइम्स ज्यादा है। तो इसको दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि इन दोनों का अंतर, ठीक है, या फिर ये ऐसे लिख लूं कि ये क्या है, 27 ज्यादा है, किससे, जब ये 27 ज्यादा है तो ये इंटरचेंज करने का नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर है, ये रिजल्टिंग न्यू नंबर है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर क्या है 90 - 9x, ठीक है। 90 - 9x से 27 ज्यादा है, यानी कि इसमें प्लस 27 आप और करोगे, ठीक है, इसमें प्लस 27 आप और करोगे, ठीक है, क्योंकि 27 ज्यादा है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि आप, चलो पहले इसको सॉल्व करो फिर दूसरे तरीका ही बताता हूँ। तो 9x इधर आ जाएगा, प्लस का 9x इधर बचा 90, और ये प्लस 9 उधर आएगा, माइनस का 9 प्लस का 27, तो 9x + 9x इज 18x, 90 में से 9 गया, यहाँ गया 81, ठीक है। तो 18x = 7 और 1 8, 108, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको 6 से काट लो, चाहे 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, फिर से बचेगा कितना 4, और 6 8 जा 48, और 3 6 जा 18, ठीक है, ये हमने काट दिया। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 6। अभी भी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमें इसमें करना है क्या हुआ, यहाँ पे जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। अगर आप इस 27 को यहाँ ऐड कर लेते, ठीक है, अगर इस 27 को आप यहाँ ऐड कर लेते, वो भी मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, उसकी भी आपको भी कंडीशन समझाऊंगा। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी तो हम 27 ऐड कर सकते हैं, है ना, ये भी तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो 27 ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, अब देखो x 6 आ गया ना, बट उसने क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर है क्या, ठीक है। तो हमारा वन, तो हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 90 - 9x, है ना, ठीक है, 90 - 9x, तो 90 - 9x ये रखोगे 6, तो 90 - 9 6 जा 54, तो 54 में ख्याल से 36 4 10, हाँ, तो 90 में से आप 54 को माइनस करोगे तो वो नंबर आपका आ गया 36, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नंबर 36। अब देख लो भाई, सम ऑफ डिजिट नंबर इज 9, देखो 3 और 6 का सम 9 है कि नहीं है ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ देख लो, ये तो आपने कर दिया, आपने सीधे नंबर निकाल दिया। अगर आपको नंबर आगे डिजिट्स पूछी है तो x क्या था हमारा, 1 x था हमारा 6, और 9 - x क्या था, 9 में से 6 गए यानी कि 3, तो एक 6 एक 3, ठीक है। अब क्या बोला, अब बोला कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर नंबर निकालना है, ये 1 डिजिट में था तो 1 में x, तो 1 में x को रख लो, 10 डिजिट अनदर डिजिट, 10 डिजिट में कौन था 3, तो बन गया 36, यहाँ से भी आपका नंबर आंसर आ जाएगा। अनदर डिजिट कर दो या 10 डिजिट कर दो, है ना, 10 डिजिट कर दो इसको 10, therefore 10 डिजिट भी है ना, 10 प्लेस में जो डिजिट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, यानी कि जो ये वाले यहाँ पे अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो देख लो, इसको दूसरी तरीके से भी हम कर सकते थे, पहले इतना नोट कर लो।
अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन देखो, इसमें देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी कंडीशन को आप समझने के लिए क्या बोला, हमारे पास नंबर जो था, आप समझना, न्यू नंबर था 9x प्लस 9, है ना, ये न्यू नंबर, और ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x, ओरिजिनल नंबर जो हमने बनाया था, है ना, 90 माइनस 9x, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90, अब यहाँ पे क्या बोला कि ये जो नंबर है ना, इससे अगर कभी आपको समझ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको समझ में नहीं आता है प्लस 27 हम कहाँ लगाए, या जो भी आपको दे रखा है कहाँ लगाए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या बोला गया है कि जो ये नया नंबर है ना, वो ग्रेटर नंबर से 27 ज्यादा है, जो सॉरी ये जो नया नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, यानी कि 27 ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई बहन है, तो वो बोलेगा कि ये इससे 3 साल बड़ा है, ठीक है। ये जैसे कोई जो बहन है बोलेंगे कि ये इसकी बहन है और ये इससे 3 साल बड़ी है, तो फॉर एग्जांपल बड़ी है, यानी कि उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 साल का है, ये भी तो बोल सकते हैं। अगर एक की एज है 15 ईयर्स और दूसरी की एज है फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स, तो या तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि जो बी है, जो बी है वो ए से 5 ईयर्स ज्यादा है, जो बी है वो ए से 5 ईयर्स ज्यादा है, ये तो ये बोल सकते हैं। या दूसरा ये भी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 साल का है, बोल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है, यानी 27 ज्यादा है ना, 27 ज्यादा का मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 27, तो ये माइनस ये कितना है, 27। तो आगे किसको रखेंगे, बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है जो ग्रेटर होगा, और यहाँ कहा गया है कि जो नया नंबर है रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि यहाँ साफ पता लग रहा है पढ़ के कि जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो हम इतना पता लग गया बड़ा है, तो यानी कि बड़ा है तो जाहिर सी बात है ऐसे ही बड़ा होगा, इन दो का जो डिफरेंस है 27। अब देखो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी आपके पास आ जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9x इक्वल्स टू 27, तो 9 प्लस 9 इज 18x, और 90 में से 9 क्या आ जाएगा आपका माइनस का 81 इक्वल्स टू 27, 18x इधर ही रखेंगे और 27 81 और आके प्लस का 81 हो जाएगा, तो 18x आके इधर भी 7 1 8 1 हो जाएगा, तो 18 6 होता है 108, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ इस बार, तो ये x बराबर यहाँ से भी आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कॉपी कर लें। चलो अभी एज वाले क्वेश्चन अभी है नहीं, तो एज वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताता, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं आपको हिंट देता हूं, करोगे आप लोग, ठीक है। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, if you interchange the digit of this two digit number and add the resulting number to the original number you get 88, what is the original number? भाई आंसर चाहिए मुझे शाम तक इसका, ठीक है, आंसर शाम तक आपका हो जाना चाहिए इसका। मैं समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ी हिंट आपको देता हूँ, थोड़ा दिमाग आप भी लगाना। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपको ऐसा, अभी तक हमने क्वेश्चन देखे उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दो डिजिट का सम 9 है या दो डिजिट का सम 27 है, कुछ भी एक्स्ट्रा के दो डिजिट का सम दे रखा था, बट देखो हर क्वेश्चन में ना कुछ हिंट दी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दी गई थी हिंट, कि सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, दो डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9 है, यहाँ पे ये हिंट दी गई थी सर, बट यहाँ क्या हिंट दी गई, यहाँ पे ये हिंट दी गई है कि वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर एक डिजिट वन ऑफ द टू, दो में से ये इसने बिल्कुल नहीं बोला कि 10th डिजिट कौन सी और वंस डिजिट कौन सी, यानी कि वंस प्लेस में कौन सी लेनी, टेंस प्लेस में कौन सी लेनी, अप टू आप पे, इसमें कुछ भी है, इसमें बस एक डिजिट और अनदर डिजिट का वर्ड यूज किया है, किसको आपको टेंस प्लेस में रखना वो आपकी खुली छूट है, आप किसको भी रखो आंसर सही आएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द टू डिजिट, दो डिजिट, वन ऑफ द यानी दो डिजिट में से एक डिजिट जो है टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है। अगर एक डिजिट x है, ठीक है, अगर फर्स्ट डिजिट आपकी x है तो अनदर डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, अनदर डिजिट आपकी क्या हो जाएगी सर, अनदर डिजिट 3x हो जाएगी, क्यों 3 टाइम्स है, बोला तो क्वेश्चन में, मैं थोड़ा कर रहा हूँ 3x, क्वेश्चन में बोला है भाई कि 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी,
क्वेश्चन में बोला है, तो इसलिए इसका हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3x कर दिया। अब आपको दोनों डिजिट्स मिल गई, अब इससे आप नंबर बना दोगे, नंबर बना दोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज करते हो एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हो, ठीक है, ये चीज भी आपको बोली है, तो इस तरीके से चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को करके रखेंगे होमवर्क में, शाम तक आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस